नीड 10 वर्ष प्रीवियस माने 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी आए हुए हैं 13 वर्ष के नीट के प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वैद्युत का रसायन पढ़ेंगे। क्या दिया, वैद्युत सेल है या गैनियो सेल। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये है, दूसरा कारण चिन्ह किया गया है। अभिकथन क्या ए है, समीकरण डेल्टा आर जी बराबर एन माइनस एन एफ बटे ई सेल वैद्युत सेल में ई और आर का मान एन पर निर्भर करता है। दूसरा क्या कारण क्या है, सेल मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है डेल्टा आर जे, यह एक मिश्रित गुणधर्म है। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे विकल्प में सही चुनिए। ये सही है, ए असत्य है, बी आर सत्य है। तो गलत है, दोनों सत्य हैं। एक दूसरे का रीजन भी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो ए आर और ए का सही व्याख्या भी करता है, ए आर सही का व्याख्या का सही है। सी पढ़ लेते हैं, ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन परंतु आर और ए का व्याख्या सही नहीं कर रहा, तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन सही है। पहले 2023 में पूछा गया, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, पढ़ेंगे अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा सरल, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। 45 में से एक भी सवाल नहीं, अगर पढ़े रहेंगे तो कम से कम 40 सवाल तो कर ही लेंगे आप। देखिए कोबाल्ट दिया है, प्लस कोबाल्ट पे 3 आयन है, प्लस चार्ज है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कोबाल्ट पे 2 आयन, E0 कोबाल्ट 2 E3 बराबर कितना है, 1 माइनस 1.87 वोल्ट है, 81 वोल्ट है। तो एल्युमिनियम दिया है 2, प्लस चायन है, 6 ऋणायन निकालते हैं तो बचता है कितना है, खाली मात्र 2Cl 2Al एल्युमिनियम बचता है। तो इसका वैद्युत सेल कितना मात्रक होता है, वैद्युत सेल की क्षमता कितनी है, प्लस में 1.66 वोल्ट। यह एक उपचय प्रक्रिया वाला मानक वैद्युत सेल विभव है, होगा। मैं मानक वैद्युत सेल विभव कितना होगा, EMF का मात्रक क्या होता है, वैद्युत सेल विभव, वैद्युत सेल मात्रक या विभव। तो ए प्लस और माइनस, आप तो प्लस और माइनस देखिए, एक तो सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस का जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 1 और 6 कितना, 7 हो गया, 8 और 6 8 6 14, 14 एक 4 हासिल होगा, 1 और 2 2 और 3 माने +3.47 होगा, +3.47 वोल्ट। सी ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए अभिक्रिया का वैद्युत सेल जिंक जिंक और फिर कॉपर पे 2 आयन प्लस आयन, फिर बनता है जिंक पे 2 आयन, फिर कॉपर पे एक भी आयन नहीं। तो इसमें मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव माने EMV का मान सेल के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन पर कलित कीजिए। माने डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा माने डेल्टा जी ज्ञात करना है। फैराडे दिया है इतना कूलम, तो मान रखेंगे -200
0.75 कैलवी जूल इनवर्स। बी -212.27 के जी जूल इनवर्स। सी 212.27 जूल मोल इनवर्स। डी 200.27 जूल मोल इनवर्स। तो बी वाला ऑप्शन सही है। दो सौ अड़तालीस केल्विन पर कॉपर के 2 प्लस आयन 4, फिर कॉपर, फिर जिंक 2n, फिर आयरन आयरन या फिर आयरन, इस पर 2 चार्ज, या फिर एल्मून एजी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। इसमें दिया है कॉपर का कितना है 0.34 वोल्ट। फिर दिया है जिंक का दिया है -0.76, फैलरीन का -0.44 वोल्ट, और एजी मैंने चांदी का दिया कितना 0.80 वोल्ट। मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर अनुमान लगाइए कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती। माने इतना दिया गया कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती। कॉपर सल्फेट को फ्लविन से करेंगे, फ्लविन सल्फेट होगा, फिर कॉपर अलग, सही है। फ्लविन सल्फेट को जिंक के साथ क्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, उसके बाद फ्लविन अलग। लेकिन कॉपर टू सल्फेट को एल्युमिनियम के साथ सिल्वर के साथ तब क्रिया नहीं होता, तो जो नहीं होता वही सही है, सी ऑप्शन सही है। नीचे अर्ध सेल अभिक्रिया दी गई। अर्ध सेल मैग्नीशियम ऑक्साइड को 8 हाइड्रोजन प्लस और 5 ऋण आयन निकालते हैं, फिर बनता है Mg Mn मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, फिर बनता है H4 इसका दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव का दिया है इतना, और इसका दिया है, इसमें क्या करना है, प्लस है माइनस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा तो घटा देंगे। देखिए पहले माइनस है तो इधर प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस अगर करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे। 10 में से 3 गए 7, फिर 10 में से देखिए 0 है, तो यहाँ पर जब बुलाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। 10 में से 3 गए 7, और बचे से यहाँ पर 0, फिर 1 ले लिए, 4 बचा 5, फिर 10 में से 2 गए 8 हो गया, सही है। उसके बाद 4 में से 2 बचा, 2 गया तो 2, ये सही। हाँ क्योंकि यह वैद्युत सेल उस सेल का EFM ज्ञात कीजिए जो 948 केल्विन ताप पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। निकेल और एल्युमिनियम के साथ 0.01 मोलर निकेल को 0 छठवां करेंगे, आप बताएंगे।
सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अभिक्रिया को पहचानिए जिसकी 248 केल्विन पर उनकी इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार EMF श्रेणी मानक अपचायक विभव शीर्ष पर स्थित होगा। किसका शीर्ष पर? 238 केल्विन ताप पे अभिक्रिया को पहचानिए, इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव शीर्ष पर होगा, माने हो चुका होगा। मैग्नीशियम पे 2 आयन लगाएंगे तो बनेगा नहीं। फ्लोरीन पे 2 आयन तो भी नहीं होगा। Au का मान सोना, इस पे 3 आयन है, 3 ऋण आयन निकालेंगे, ये सही होगा, यह शीर्ष पर पहुंच जाएगा। सोना। पोटास पे 1 ऋण आयन निकालेंगे, खाली क्या बचेगा? 7 का C। सेल अभिक्रिया के लिए फ्लोरीन पर +3 आयन, 2 ऋण ब्रोमाइड के 2 ब्रोमाइड इंटू 2 हो गया। यहाँ पर फ्लोरीन 2 और 1 फ्लोरीन निकल जा रहा है तो आयोडीन बन जा रहा है। यहाँ पर 238 केल्विन ताप पर 0.24 सेल का गिब्बज ऊर्जा दिया है। मानक गिब्बज ऊर्जा होगी, मानक गिब्बज ऊर्जा दिए ज्ञात करना है। फैराडे का मान कितना होता है? 56,500। $96,500 फैराडे का मात्रक होता है। सूत्र पे लगाएंगे तो कितना आएगा? -46.24232 kg मोल इनवर्स होगा। 46.32 kg मोल इनवर्स होगा। दी गई अभिक्रिया के लिए वैद्युत सेल का मान ऋणात्मक है तो गिब्बज ऊर्जा kg का मान के सही संबंध क्या होगा? गिब्बज ऊर्जा 0 से बड़ा होगा और सही संबंध क्या है कि वैद्युत सेल ऋणात्मक है तो वैद्युत सेल अगर ऋणात्मक है तो गिब्बज ऊर्जा और कप्पा का मान कप्पा का मान कितना होगा? कप्पा 1 से छोटा होगा और गिब्बज ऊर्जा 0 से बड़ा होगा। सी ऑप्शन सही है। घड़ियों की बटन सेल निम्न तरीके से कार्य करती है। एल्युमिनियम, यहाँ पर जिंक को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ फिर जल के साथ क्रिया कराते हैं, फिर 2Ag बनता है, फिर जिंक पे 2 आयन, फिर OH निकल जाता है। OH माने ऑक्साइड। अगर अर्ध सेल विभव हो, यहाँ पे देखिए 2 आयन और उसके बाद इसका मान इतना है वैद्युत सेल मान, और इसका मान क्या करेंगे? जोड़ेंगे दोनों को। 6 और 4 मिलकर क्या बनेगा? 6 और 4 मिलकर 0, 10 बनेगा। 10 का 0 80 लेख और 7
तो माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 1 11, माने 1.10, 1.10 वोल्ट होगा, यही। इतना सरल है। एक सेल के लिए जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, एक सेल के लिए जिसमें उस एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, 948 केल्विन पर वैद्युत सेल ऋणात्मक बराबर 0.59 वोल्ट है, तो सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। टी दिया है, केल्विन ताप, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में इतना, अगर इसके करेंगे तो इतना आएगा। तो इसमें बताना है सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 1.10 1.0 गुणे 10⁻², माइनस नहीं, बी 1.0 गुणे 10⁵, सी 1.0 गुणे 10 10 है, 1.0 गुणे 10⁻30। तो कौन सा सही होगा? तो 1.0 गुणे 10⁻10, 10 होगा, -10 नहीं 10 होगा, माइनस हरदम। वैद्युत सेल जेड सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलरता कितना है? 0.01 है। काफर सल्फेट का 1 मोलर है। और काफर डैनियल सेल का वैद्युत सेल विभव कितना है? सल्फ्यूरिक का इतना सांद्रता है, सल्फर का 1 है। तो काफर में परिवर्तन उल्टा, मैंने उल्टा कर दिया था। T1 क्या होगा? तो R/T/F बराबर कितना होगा? 0.059। तो E1 बड़ा है E2 से, E1 लेस देन E2, E1 0 इक्वल नॉट बराबर 0 इक्वल नॉट E1 बराबर E2, E1 E2 से क्या है? E2 क्या है? छोटा है E1 से, तो वो जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। E1 क्या है? बड़ा है E2 से, E2 से। दो सौ अड़तालीस केल्विन पर शुद्ध जल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य करने के लिए हाइड्रोजन पर दाब औसत हाइड्रोजन दाब होगा। अगर 238 केल्विन ताप पर शुद्ध जल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य करना है, तो उसका औसत दाब कितना होना चाहिए? 10⁻14 एटम, 10⁻12 आइटम, 10⁻10 आइटम, और 10⁻4 आइटम। तो सही होगा 10⁻14 आइटम। एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और प्लूटोनियम तार पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 10 pH पर डुबोया जाता है। उसके चारों तरफ एक एटम पर हाइड्रोजन गैस पास कराया जाता है। इसका ऑक्सीकरण विभव निम्न में से क्या होगा?
0.09 वोल्ट, 0.59 वोल्ट, 0.118 वोल्ट, डी 1.18 वोल्ट। तो होगा ऑप्शन बी सही। बस इतना ही वीडियो में।